पापा एक तो मिनट। आ गया यहाँ पर मेरा 1.1025 और उसमें से मैं -1 करूंगी तब ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके मैम। ठीक है। ओ हाँ गॉड, जी, पूरा आपने तो निकल निकाला गया इसका। फोन काटने ये आ में। गया यहाँ पर। पूरा तो इसका फोन कितना काटने आया? में निकल गया। 11,000 हम्म। 047 पूरा राउंड 0.130। अच्छा, अभी देखो ये तो मैंने बोला कि क्वार्टरली ये पर एनम का रेट है, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है। अभी मैं पूछूं कि एक इंटरेस्ट मुझे रेट बताओ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मुझे बताओ। अब यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है इस वाले केस में? नहीं, ये इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है यदि, हाँ, इस वाली अमाउंट में से यदि मैं इंटरेस्ट माइनस कर देती हूँ 1038.128 ये रिसीव हुआ, अपॉन करती हूँ 10,000 से और इंटू 100 करती हूँ, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पर? 10.38 यानी मुझे तो जो इनकम रिसीव हुई है वो इस रेट पर रिसीव हुई है। ठीक है, क्योंकि वो बैंक वालों ने तो बोला 10% है और कंपाउंडेड था कैसे, हाफ ईयरली, तो मेरे ने तो अपने हिसाब से देख लिया कि मेरे हिसाब से तो मुझे रिटर्न जो मिली है वो 10.3812 के बेस पर मिली है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने किया सॉल्यूशन निकाल के। अब यदि मैं सीधा ये वाला फार्मूला लगाऊं तो इस वाले फार्मूले में मैं कैसे लगाऊंगी? इसमें 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर 10% और अपॉन किसको करूंगी 4 से, इसकी पावर मैं कितना लगाऊंगी 4 -1। ठीक है, इसको मैं जब मैं सोल्व करूंगी तो इसका मैं 1.025 की पावर 4 -1, तो मेरा यही रेट आ जाएगा 10.38128%। चाहे सोल्व करके देख लो। 10.38128%। हाँ, हाँ, तो फार्मूला भी लगा सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तो ये इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, बाकी मोंटी या शोंटी, जोंटी, क्या नाम, चल जो भी है, चलिए यहाँ तक। अभी बताओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। हाँ, हो जाएगा ये तो। हाँ हाँ हाँ, करो करो करो। अब एक चीज बताओ, सबको क्लियर हो गया चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पूरा? हाँ जी, मंथली वाला क्या बेटा? मंथली वाला सॉल्व करके बता सकते हैं? मंथली वाला सोल्व करके बता देते हैं, चलो। इसकी वैल्यू निकाली आपने ये। अब यदि मैं सोल्व करती हूँ इंटरेस्ट कितना बैठता है 1047.30 और उसको मैं 10,000 से डिवाइड करती हूँ इंटू 100 करती हूँ तो कितना है 10.4713%। मैं 10 पॉइंट आपका थोड़ा सा चेंज क्यों आता है? अच्छा, फोन से करना है कैलकुलेटर का बेटा, हैबिट बनाओ। नहीं, हैबिट होनी चाहिए हमारी कैलकुलेटर पे। टैक्स में भी, टैक्स की में भी तो कैलकुलेटर का यूज करते होंगे। हाँ, इसमें और इसमें मंथली में फार्मूला लगाती हूँ 1 प्लस रेट कितना है यहाँ पर 0.10 और अपॉन 12 और उसकी पावर 12 -1 निकालो इसको। 0.10 को डिवाइड करो 12 से तो कितना आता है 1.00833 और इसकी पावर 12 निकालो -1 निकालो तो यही आएगा तुम्हारा 10.4713%। ठीक है, चलो अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा सबको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ना? कोई भी क्वेश्चन पूछूं? अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो यहाँ पे बैठते हैं सबको क्लियर हो गया भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, और ये चीजें हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया। अब मुझे भी पता चले कैसे सीखे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है भैया मेरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको।
T0 पर मैं एक पैसा इन्वेस्ट करती हूँ ₹50,000, ठीक है। आज के टाइम पर मैं पैसा जो कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ ₹50,000, और T10 पर मुझे जो रुपीस मिल रहा है, सुहानी लिख लेना, ₹80,000 लिख लिया, ₹80,000। हाँ, ये 50,000 आज के टाइम पे मैं ₹50,000 इन्वेस्ट करती हूँ, तो 10 इयर्स बाद मुझे 80,000 मिलता है। अब जहां से भी मिला है मुझे पता है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने मुझे नहीं बताया, मैं खुद से सोच रही हूँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब मुझे बताओ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये चीज बताओ। कैसे करोगे? देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 50,000 इंटू 1 प्लस r की पावर 10 इक्वल्स टू 80,000, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये बात तो एक ही ये चीज है, 50,000 इक्वल्स टू 80,000 इंटू 1/1 प्लस r की पावर 10, ऐसे भी लिख सकते हो। बात तो एक ही है ना भाई, 50,000 को मैं फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं या 80,000 को मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही है। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगी? सोल्व करो जल्दी से, हो सकता है किसी तरीके से सोल्व। कैसे? चलो देखो, नाम क्या है आपका बेटा? है दृष्टि, दूर की दृष्टि है, दृष्टि की। चलो देखो, एक इक्वेशन बन गई हमारी ये वाली, है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये वाली चीज है ना यहाँ पर, 1 प्लस r की पावर 10 इक्वल्स टू 80,000, तो 1 प्लस r की पावर 10 इक्वल्स टू 80,000 अपॉन 50,000, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना भाई, जब इक्वल्स टू के इधर ये मल्टीप्लाई का साइन जब इधर वैल्यू लेके आऊंगी तो डिवाइड में होगा। आगे 1 प्लस r की पावर 10 इक्वल्स टू, अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो कितनी वैल्यू आती है? हैं जी 1.6। अब आगे कैसे सोल्व करूंगी? 10 को इधर लेके जाती हूँ, देखो अब यहाँ इसकी पावर 10 है ना, जब मैं इधर लेके जाऊंगी तो 1.6 की पावर 1/10 हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, फिर अब इसको आगे कैसे सोल्व करूंगी? 1 प्लस r इक्वल्स टू 1.6, 1/10 को मैं डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है? 0.1। अब इसको कैसे सोल्व करूंगी? कैलकुलेटर वाली ट्रिक पता है? ट्रिक कैसे, क्या? हाँ देखो, जब भी इस टाइप की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैलकुलेटर का यूज होगा यहाँ पर। जब भी पावर, जब भी हमारी किसी की पावर किस में होती है? पॉइंट में होती है, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर का यूज करो, कैलकुलेटर का यूज लिख लो पहले तो। सबसे पहले तो जिसकी भी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना, बेस, इसको हम बोलेंगे बेस। तो सबसे पहले तो कैलकुलेटर पे लिखो बेस, फिर अंडर रूट का साइन प्रेस करो कैलकुलेटर पर, कितने बार? 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। फिर उसके बाद -1 करना और इक्वल्स टू, फिर इनटू करना जो ये पावर है, पावर कौन सी है तुम्हारी? जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 0.1 है, 0.1 इक्वल्स टू करना, फिर उसके बाद +1 करना इक्वल्स टू, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, ये जो दोनों मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू वो कितने बार प्रेस करना है कैलकुलेटर पर? 12 टाइम्स, ठीक है। 12 टाइम्स आपको प्रेस करना है।
अब देखो मैं कैलकुलेटर से निकाल लेती हूँ, बाकी जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं यदि सबको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो हमारी बेस की वैल्यू कितनी है 1.6 1.6 सब लिखो, कैलकुलेटर का यूज करो। Yes, ma'am. 1.6 सबके हो गया, यस मैम सबके में ये अंडर रूट का ये साइन होगा। 12 टाइम्स प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी आई वैल्यू? हाँ ये आई। अब उसमें से -1 कर दो इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई करो किससे? 0.1, 0 लिखने की जरूरत नहीं शुरू में, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद +1, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू कितनी बार? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 3 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। 12 बार प्रेस करना है। दोबारा से करो आगे सॉल्यूशन। देखो दोबारा से मैंने गलती से 13 टाइम्स कर दिया। सबसे पहले तो 1.6 कितना आया क्या? अच्छा, बाकी जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर हो गई ये चीज? देखो सबसे पहले तो क्या करना है, 1.6 प्रेस करना है, फिर उसके बाद अंडर रूट का साइन प्रेस करना है 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई 0.1 से इक्वल्स टू, फिर +1 इक्वल्स टू। अब मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू दोनों साथ साथ बस सिर्फ 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया तुम्हारी इसमें वैल्यू? 1.048 हाँ जी, कितनी आई वैल्यू इसकी? 1.048 कितना आ रहा है? 1.04। एक मिनट, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनका कितना आ रहा है? 1.000149189 1.00149 ठीक है। आप भैया बाकी औरों का कितना है? दोबारा से निकालो, पता नहीं क्या क्या है। लॉग की टेबल चलेगी, रुको। कितना आ रहा है दोबारा से? 1.00 -1 यस मैम यही आ रहा है। एक मिनट दोबारा से देख लेते हो। 1 देखो 1.6 1.0481। अच्छा, अब इसको R बराबर कैसे निकालेंगे? ये 1.0481, ये वाला 1 इधर माइनस कर ले आती हूँ, तो कितना आ गया? 0.0481। ये R इक्वल्स टू आ गया। और R को हम किस में लिखते हैं? हाँ, R को हम किस में लिखते हैं? परसेंटेज में। परसेंटेज में मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 4.81%। हाँ दी हुई। हाँ, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है ना जरूरी। हो गया? यस मैम। अजी हो गया सबका? यस मैम। बाकी जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर हो गया ये? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। बस करो करो।
एक क्वेश्चन और लिखो, आज के टाइम पर मुझे यहाँ पर मैं पैसा कितना इन्वेस्ट करूँ, 8 लाख, फिर उसके बाद T3 पॉइंट पर मुझे कितना मिल रहा है, 10 लाख, मेरा जो रेट बताओ कितना होगा, ये होमवर्क में है। हो जाएगा भी ये, इसी Yes, ma'am. यही वाला चीज यूज करनी है अब आपको, हो जाएगा। होमवर्क में दिया है भैया, अभी करना है, चलो कर लो, अभी कर लो, होमवर्क दिया अभी कर लो, कर लो जल्दी से, प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर करो। हाँ लो, आप ले लो, 1 मिनट। Zero point 9395. कितना है, 1 फाइनल आंसर 7.72% आएगा, इसका भी आंसर है, बिल्कुल सही है। अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनका कितना आया था, कितना आया था आपका? मैम गलत आया, मेरा तो 12 पॉइंट करके आ रहा है। देखो अभी 3 इयर्स का है ना बेटा, ये मैं इसको अभी करवा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन है हमारा 3 इयर्स के बेस पर है, तो 8 लाख 1 प्लस आर हमें मालूम नहीं है यहाँ पर, उसकी पावर 3 इक्वल्स टू 10 लाख है, तो 1 प्लस आर की पावर 3 इक्वल्स टू 10 लाख अपॉन 8 लाख। 8 को 10 से डिवाइड करो, कितना आता है? 1.25। 1.25। अब ये जो है ना, इसकी पावर 3 है, इसको मैं कैसे लिखूंगी? हाँ जी, सब ऐसे ही किया ना सबने। 1 प्लस आर इक्वल्स टू 1.25 की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको मैं आगे सोल्व करती हूँ, तो 3 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो कितना आता है इसकी पावर?
0.33 इस तरीके से आएगा। अब आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। कैलकुलेटर में सबसे पहले तो आपको बेस ये 1.25 लिखना है, फिर उसके बाद डिवाइड इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना है 12 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद -1 इक्वल्स टू, फिर इनटू करना है 0.33 से, फिर +1 इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, ये वाला साइन आपको 12 टाइम्स प्रेस करना है, ठीक है, 12 टाइम्स, तब उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करो जल्दी से, वैल्यू सबका ये 7.72 आएगा। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई? 1.25 की पावर हाँ 0.333 हो गया। नहीं 33 ही रखना है आपको, ठीक है। सबका हो गया? कैलकुलेटर का यूज किया बेटा आपने मधु? हो गया समझ में? समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैलकुलेटर को यूज नहीं करोगे बेटा, नहीं आएगा, ठीक है। समझ में ही आ जाना काफी नहीं होता, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए इसकी आपको। मोंटी शोंटी 1.25 की पावर 0.33 करना है बेटा। आपका क्या नाम है? मणिपुर वालों, आपको क्लियर हो रहा है? 1.25 नहीं पावर 3 नहीं होगा ना बेटा, जब हम इसको इधर लेके आएंगे ना तो इसकी 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 को मैं जब खोलती हूँ तो ये हो जाएगा 1 + r = 1.25 और 0.33, ये हो गया यहाँ पर। अब पॉइंट में आ गया ना, तो हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे, ठीक है। ये मेरा बेस है 1.25। हाँ जी मणिपुर वालों, मणिपुर क्लियर हो गया? मणिपुर भैया आगे वाले क्लियर हो रहा है आपको? मणिपुर के बीच में सोल्व हो गया? ऐसे किया कि स्पीड ढूंढना हो गया आपका? हो गया। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखो। यस मैम। अब लास्ट क्वेश्चन है एक, ठीक। अभी ब्रेक ले लेंगे इस क्वेश्चन के बाद में। मतलब इतना कोचिंग वाले ब्रेक देते हैं तब भी मेरी मम्मी को दिक्कत ही होती है। जब 5 मिनट फटाफट करो जल्दी से। बेटा आपको क्लियर हो रहा है? आपसे पूछ रही हूँ। ये ब्रेक होगा तो आप नीतू दी से बात कर लेंगे। क्या हुआ? मैंने SMS कर दिया। चलो आगे चलो। देखो एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो इधर। ICSI के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 11 फटाफट निकालो। ICSI के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 11 उसका केस थर्ड देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है ये। बातें नहीं, बातें बहुत करते हो। कितना आ रहा है? एक मिनट, आपका आंसर कितना है? 0. कैसे किया आप लोगों ने? एक बार मेरे पास आके दिखाओ कैसे किया। दोनों आ जाओ, दोनों ने सेम किया है ना। आ जाओ आप भी आओ, फटाफट आओ। हाँ कैलकुलेटर पे करो, कैसे कर रहे हो? 1.5 हाँ -1 फिर मल्टीप्लाई 0.33 333 फिर कितनी चल रहा है ना वो? मैंने 2 बार बस दो डेसिमल के 4 डिजिट तक, डेसिमल के 4 डिजिट तक कंपल्सरी है। हाँ तभी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फिर +1, ठीक है, +1 फिर उसके बाद इनटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स, ठीक है। चलो अब एक इलस्ट्रेशन 11 निकालो अपने ICSI के मॉडल की, मोस्ट इंपोर्टेंट है इलस्ट्रेशन 11, उसका केस थर्ड देखो। इलस्ट्रेशन 11 केस थर्ड। हाँ इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर है यहाँ पर तुम्हारा 472।
47, हाँ केस थर्ड निकल गया सबका। यस मैम। केस थर्ड, अब देखो इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, केस फ्लो सी। कैश फ्लो समथिंग ऐसे बोलो यहाँ पर, कैश फ्लो सी पे $50 एवरी ईयर फॉर 5 years। कोई भी पर्सन है, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, 5 साल तक एट द एंड ऑफ ईयर्स वो $50 डिपॉजिट करता है, ठीक है, 5 ईयर्स तक। फिर उसके बाद 6 साल से लेकर 25 ईयर्स तक वो कितने डॉलर डिपॉजिट करता है यहाँ पर, पेज वो पे कर रहा है $50 एवरी ईयर फॉर द फर्स्ट 5 ईयर विद द फर्स्ट पेमेंट बीइंग नेक्स्ट ईयर। जो पेमेंट हो रही है नेक्स्ट ईयर हो रही है, फिर उसके बाद जो पेमेंट हो रही है वहां पर उसको रिसीव कितनी हो रही है यहाँ पर, ₹30 हो रही है हर साल 20 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया यहाँ पे। ICSI के मॉड्यूल से क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। 5 सालों तक एवरी ईयर पे करता है $50 एवरी ईयर फॉर द 5 years विद द फर्स्ट पेमेंट बीइंग नेक्स्ट ईयर। जो फर्स्ट पेमेंट हो रही है वो कब हो रही है, नेक्स्ट ईयर हो रही है यहाँ पर, वो हम पे कर रहे हैं, हम किसी कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने किया है यहाँ पर, ये हमारा हो रहा है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का तो मतलब पता होगा ना, हमने ये इतना पेमेंट किया है किसी बिजनेस में। आज ही समझ में आ गया, मणिपुर वालों और मणिपुर के बीच में, मणिपुर से आगे मणिपुर के पीछे तो कुछ नहीं है। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन। कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया कितना, बातें नहीं, $50 कितने सालों तक, 5 सालों तक। फिर जहां पर भी हमने इन्वेस्ट किया ना, उसके 6 ईयर से स्टार्ट होके 20 सालों तक हमें उस प्रोजेक्ट से कितना रिसीव हो रहा है यहाँ पर, $30 रिसीव हुए 20 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए रिसीव हुए यहाँ पे, 20 ईयर्स के लिए। तो 20 ईयर्स का मतलब है आज के टाइम से यदि मैं निकालती हूँ 6 से 25 हो गया यहाँ पर। अगले साल से 20 सालों तक T6 को मिला, फिर 7 को मिला, 8 को, 9 को, 10, 11, यानी लास्ट पेमेंट मुझे कितनी रिसीव हुई, वो T25 पर। ये मुझे हो रहा है यहाँ पे कैश इनफ्लो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। ये इस तरीके से हमने डायग्राम के थ्रू बना दिया। मणिपुर वालों ध्यान से देखो, 5 सालों तक हमने कितना पैसा लगाया, $50 साल के लास्ट में। फिर T6 से लेकर आगे नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हमें उस प्रोजेक्ट से पैसा मिला है, कैश में इनफ्लो हुआ है कितना, $30। अब मैं आपसे पूछती हूँ भैया, मुझे इस प्रोजेक्ट में फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, कैसे करोगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो, कोई आपसे पूछे तो क्या रिप्लाई करोगे? प्रोजेक्ट में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा कैसे? ज्यादा ही मिल रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है। देखो बेटा, जब भी हमें कुछ फायदा नुकसान निकालना होता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबके लिखा होना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो ये जो मेरा कैश आउटफ्लो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। समझ लो पहले कैसे करना है, घर से करके लेके आना है, अभी नहीं करना, घर से करना है। ये जो मेरा कैश आउटफ्लो है $50 का, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, यानी RT0 पर वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी। कैसे निकालोगे? बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सब बताओ कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू सर आज के टाइम पे कैसे निकालेंगे? क्या फार्मूला, मतलब कैसे निकालोगे? इस वाले 50 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 1 + R⁻1 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 1 + 1 R⁻2 है ना। तो ये सारा सेम अमाउंट है साल के लास्ट में, तो मेरा क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। भैया आवाज नहीं आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू, देखो ऐसा लगता है ना कि समझ में आ रहा है। यस मैम।
नहीं तो ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे एकदम होनी चाहिए आवाज में। तो अब यदि मैं इसकी जो मैंने पेमेंट की है $50 की, यदि मैं आज के टाइम पे वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगी? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू यदि मुझे निकालनी है $50 और इसको मल्टीप्लाई करूंगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। कितना, कितने साल का? 5 इयर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 7%। ठीक है, ये मुझे पता चल जाएगा आज के टाइम पर मेरा कितना कैश इनफ्लो हुआ है, पता चल जाएगा नहीं? अब ये मैं कैसे निकालूंगी? कैलकुलेटर के थ्रू। टेबल को अब भूल जाओ, कैलकुलेटर के थ्रू यदि मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगी? फटाफट बताओ, ये टिप्स में होनी चाहिए चीजें। कैसे, आप बताओ। हाँ, कैसे, क्या फार्मूला है? जल्दी से टिप्स। 1 माइनस 1 पॉइंट की पावर 5 अपॉन .r। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी जो अब तक मैंने $50 मैंने इन्वेस्ट किया है 5 सालों तक, उसके आज के टाइम पे क्या वैल्यू है। क्लियर? अब मुझे दूसरा क्या करना है, जो मुझे कैश इनफ्लो हो रहा है ये तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है मेरा इतना इन्वेस्ट हो रहा है आज के टाइम पर, इतनी वैल्यू है उस पैसे की। अब जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है $30 का, कब से रिसीव हो रहा है? 6 ईयर से स्टार्ट हो रहा है। उसकी भी यदि मैं आज के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, सुहानी घर से करके लेके आना, अभी मुझे बताओ कैसे करोगे? T6 से लेके T25 की यदि मुझे आज के टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं इस पैसे की कैसे निकालूंगी? $30 हर साल मुझे रिसीव हो रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगी? कौन सा वैल्यू? वही PVAF का वैल्यू फार्मूला लगाऊंगी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं वैल्यू निकालूंगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू PVAF का फार्मूला लगा के, वो मेरी वैल्यू इस सारे पैसे की कब आएगी? T5 पे आएगी, आएगी ना? मुझे ये पैसा कब रिसीव हो रहा है? T6 से हो रहा है ना? जब मैं उस पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी तो वो प्रेजेंट वैल्यू कौन से टाइम की वैल्यू होगी? T5 की वैल्यू होगी। समझ में सबको क्लियर हो गया? T5 की होगी, वो T0 की होगी, T5 की। जब वो वैल्यू आ जाएगी फिर मुझे वो T0 की वैल्यू निकालनी है। T0 पे वो फिर मैं कैसे निकालूंगी उस पैसे की? किसे मल्टीप्लाई करूंगी, कौन बताएगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ठीक है, जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको पूरा क्लियर हो गया। अब ये बताओ, ये वाला पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? रिपीट कर दूं? देखो, ये 50 वाला तो क्लियर हो गया सबको? ये हाँ या ना? मणिपुर की आवाज नहीं आती ना। इंडिया में जितनी भी सब है सबकी आवाज आनी चाहिए ना, बोल दो। आ गया समझ में? यस मैम, जोर से आवाज में दम होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो $30 का, देखो यहाँ पर हमें कब से रिसीव हो रहा है ये? नेक्स्ट ईयर 6 ईयर से। हाँ। जब इस पैसे की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी, जैसे देखो यहाँ पे T6 पर है, T6, T7 और इसके मैं ऐसे करके T25। जब मैं इस पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी तो वो किस पे आएगी? यहाँ पर T5 पर वैल्यू आएगी। अब वो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का यूज करके, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट है, साल के लास्ट में है। जब वो वैल्यू आ जाएगी मेरी T5 पर, फिर उसकी मैं T0 पर वैल्यू निकालूंगी। T0 पर कैसे निकालूंगी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करके। ठीक है, 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का बस लगा लो, 1/1 प्लस R की पावर 5, हाँ N 5। और उसको कैसे करना है? कैलकुलेटर से 1.R डिवाइड इक्वल्स टू 5 बार प्रेस कर देना। ठीक है, हाँ
ठीक है, सबका हो जाएगा, यस सबको होमवर्क में दे रहे हैं। ओके ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का, 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ। जिस